नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद दीपक सर पर स्वागत है। तो मैं फिर से आ गया हूं आपके लिए, ठीक है। लेकर के आया हूं मैं इस बार यूपी पुलिस के पुराने क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज शुरुआत करते हैं सरलीकरण से, सबसे आसान चैप्टर से, ठीक है। और इसके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलने ही वाले हैं। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं सरलीकरण। सरलीकरण में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ खाली बोडोमास। BODMAS, बोडोमास। बी फॉर होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। ओ माने होता है ऑफ का, ये होता है डिवाइड भाग, ये होता है मल्टीप्लाई इनटू, ये होता है ऐड यानी कि प्लस, और ये होता है सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस। यानी कि किसी भी क्वेश्चन में अगर एक से अधिक साइन का प्रयोग हुआ है तो वो क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंग टू बोडोमास। अब जैसे कि वो बात करता है कोष्टक की, तो देखिएगा एक होता है आपका ये सबसे बड़ा कोष्टक, फिर होता है आपका ये मझला कोष्टक, और फिर होता है आपका ये छोटा कोष्टक, फिर एक और होता है इससे छोटा लाइन कोष्टक, ठीक है। इस कोष्टक को सॉल्यूशन करने के लिए अगर यदि एक से अधिक कोष्टक लगे हुए हैं तो सबसे पहले होगा ये लाइन, फिर होगा छोटा कोष्टक, फिर होगा मझला कोष्टक, फिर होगा बड़ा कोष्टक, यानी कोष्टक अंदर से सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि इसमें मुझे दिख रहा है कि 4/8 डिवाइड बाई है, फिर 1/2 माइनस 1/3, और एक इसमें बंद है कोष्टक में। तो अकॉर्डिंग टू बोडोमास सबसे पहले होगा कोष्टक सॉल्यूशन। तो मैं क्या करूंगा, 1/2 माइनस 1/3, 1/2 माइनस 1/3। तो हमें सबसे पहले सॉल्यूशन करना है 1/2 माइनस 1/3। तो भैया 1/2 में से जब मैं 1/3 घटाऊंगा तो 3 बन जा 3 और 2 बन जा 2, ठीक है। और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कि अगर मैं 3 में से 2 घटाता हूं तो 1/6, यानी इतने पार्ट का आंसर होगा मेरा 1/6। तो क्वेश्चन क्या बना मेरे पास में, 4/8 डिवाइड बाई 1/6 इंटू 4/6, ठीक है। अब मुझे पता है अकॉर्डिंग टू बोडोमास पहले होगा डिवाइड, बाद में होगा मल्टीप्लाई। तो जब कभी A/B, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 है और मुझे डिवाइड करना हो भाई C/D से, तो हम क्या करते हैं, A/B तो एज इट इज रहेगा, इस डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा भैया D/C, यानी अंश का हर बन जाएगा और हर का क्या हो जाएगा अंश, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में चेंज हो जाएंगे। तो इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं, तो ये 1/6 की जगह क्या हो जाएगा 6/1, और साइन किसका आ जाएगा इनटू का, और ये हो जाएगा 6/1। तो उम्मीद है कि 6 से 6 सबको कैंसिल दिख रहा होगा। हाँ भाई, 4 से 8 कितनी बार कट जाता है 2 बार, और 2 से ये वाला 4 कितनी बार कटेगा 2 बार। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 2, जो कि होगा ऑप्शन डी। कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो बैक करिएगा, फिर से देख लीजिएगा जी। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। वो कह रहा 23 इंटू 64 माइनस के 24 डिवाइड बाई 100। तो हम जानते हैं सबसे पहले क्या होगा माइनस, यानी कि 64 में से 24 माइनस करने हैं, तो 4 में से 4 गया होगा 0, और 6 में से 2 गया 4, यानी कि 40। अब क्वेश्चन बना आपके पास में 23 इंटू 14 डिवाइड बाई 100। तो 0 से आप 0 काट देंगे, 23 इंटू 4 ये होता है 92, और डिवाइड बाई 10। जब आप एक स्थान बाद दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 9.2, और जो ऑप्शन हो जाएगा 9.20। जरा क्वेश्चन को देखिएगा, अगर ये हम इसे जोड़ेंगे फिर स्क्वायर करेंगे तो प्रॉब्लम है। मैं इसको मान लेता हूं A और इसको मान लेता हूं मैं B। तो ये मेरे पास हो गया A+B का होल स्क्वायर, A+B का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है A² + B² + 2AB। फिर मैंने इसको A मान रखा और इसको क्या मान रखा है B। तो दूसरा कोष्टक हो जाएगा मेरा A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा A² + B²
माइनस के 2ab। अब बीच में साइन किसका है, माइनस का। वो कह रहा साहब इन्हें माइनस कर दिया जाए। अगर हम इसको माइनस करेंगे ये प्लस का हो जाएगा, तो ये सब कैंसिल नहीं हो जाएंगे। तो एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का चिन्ह a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। इसी के साथ में आप दूसरा फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा कि वो प्लस के साथ में कहता तो हमारा आंसर क्या आता, यानी कि अगर मैं कहूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस की जगह होता प्लस और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो 2ab से 2ab कैंसिल होता और a स्क्वायर 2 बार है तो ये बनता 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा अगर ये बीच में माइनस है तो हमारा फॉर्मूला होता है 4ab, अगर ये बीच में प्लस है तो हमारा फॉर्मूला होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2। अब आप अपने फॉर्मूले को, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। क्योंकि हमने इसको a मान रखा है और इसको मान रखा है b, तो ऊपर फॉर्मूला बनता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह, ये फॉर्मूला बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे अगर आप ध्यान देंगे ये a है और ये क्या है b, तो a इंटू बी तो ये हो गया। अभी मैंने इसका फॉर्मूला लिखा, ऊपर क्या होगा 4ab, ये किसके बराबर होगा 4ab, और डिवाइड में क्या है मेरा ab, तो ab से ab कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 4। तो मेरा इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या आएगा 4। इस फॉर्मूले पे करेक्ट आंसर क्या आता है मेरा 2 मोस्टली। जी तो मुझे पता है सबसे पहले क्या होगा कोष्टक सॉल्यूशन, और इस कोष्टक में भी सबसे पहले क्या होगा मल्टीप्लाई। तो 8 इंटू 3 कितना होगा 24। तो देखो 26 में से अगर मैं 24 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, यानी इतने सवाल का आंसर, केवल इतने सवाल का आंसर क्या आने वाला है 2। अब देखो 5 का 2 में मल्टीप्लाई करना है, यानी क्वेश्चन हो गया 18 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 12। तो देखो ये कितना होगा 10, यानी मैं इसकी जगह लिख सकता हूं 10 माइनस का 10 प्लस का 12। देखो 10 घटाना है 12 जोड़ना है, तो फाइनली 2 ही तो जोड़ना है, तो 80 और 2 कितना हो जाएगा आपका 82 आंसर होगा। करना कुछ नहीं है, आप फिर से समझिएगा क्योंकि आसान सवाल आने हैं। यूपी कांस्टेबल 2018 का है। 8 इंटू 3 कितना होगा 24। अगर यदि आप 26 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, भाई मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब क्वेश्चन बन गया 18 माइनस 10 प्लस 12। 10 घटाने 2 जोड़ने, सॉरी 12 जोड़ने, तो फाइनली तो 2 ही तो ज्यादा करने किसमें 80 में, 80 और 2 कितना हो जाएगा 82 आंसर होगा। करना कुछ नहीं है। तो क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं और उम्मीद है कि इस बार भी आसान आएंगे। चलिएगा, हमें सबसे पहले क्या सॉल्यूशन करना होता है छोटा कोष्टक। अब छोटे कोष्टक में भी सबसे पहले क्या होगा डिवाइड। अगर मैं 2 का 8 में डिवाइड दूंगा तो 4 आने वाला है। अब 16 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 12। सवाल हो गया आपके पास में 60 डिवाइड बाई 5 इंटू 12 और डिवाइड बाई 3। यही सवाल तो हो गया। अब ऐसा नहीं कि 12 बन जाए 60 का 60 में भाग लगा दो आप ना, क्योंकि मुझे ये पता है कि सबसे पहले क्या होगा डिवाइड। तो हम क्या करेंगे 16 डिवाइड बाई 5 ऐसे करके लिख ले रहे हैं। फिर क्या होना है इनटू, भाई ये भी तो डिवाइड ही होना है। देखो 5 से 60 कितनी बार कटेगा 12 बार, 3 से 12 कितनी बार कटेगा 4 बार, और बीच में मल्टीप्लाई 12 इंटू 4 कितना होता है 48 और आंसर होगा। करना कुछ नहीं है, चीजें आसान है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। जी ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या होना है हमारे पास में, देखो ये छोटा कोष्टक है, फिर ये मझला कोष्टक है और फिर ये बड़ा कोष्टक है। अगर कोई सवाल ना दिख रहा हो तो मैं लिखूं। चलो, हमें पता है कि सबसे पहले क्या होगा ये डिवाइड होगा छोटे कोष्टक में भी। अगर मैं 2 से 16 को काटूंगा तो कितने टाइम कटेगा 8 टाइम। ठीक है, अब माइनस है इनटू है, तो 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32। अब 11 में से 32 माइनस करने, 11 में से 32 माइनस करने हैं, तो देखो 2 में से बन गया तो 1 बचेगा और 3 में से बन गया तो 2 बचेगा, लेकिन किसका बचेगा माइनस का।
और क्वेश्चन देखो 20 माइनस 21 और ये मजला कोष्टक बंद है, बाकी की चीजें छोड़ दो। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो जाएगा आपके पास में 20 प्लस 21 जो कि हो जाएगा 41। अब जैसे आगे देखते हैं तो ये लिखा हुआ 25 माइनस, तभी तो मजला कोष्टक है। अब 25 में से 41 माइनस कर देने हैं आपको, तो 41 माइनस 25, तो देखो भैया 11 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 6, और 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 1। अब इसके आगे है प्लस का चिन्ह और फिर लिखा हुआ 48। 8 और 6 कितने होंगे 14, 4 और 1 5। कहीं ना कहीं तो हमने एरर किया है। जरा एक बार फिर से चेक करें। 2 से 16 कटेगा 8 बार, 8 चौक हो जाएंगे 32, 11 में से 32 घटाएंगे तो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। जैसे ये प्लस हुआ होगा तो 20 और 20 40 और 1 41, 41 25 में से 41 घटाएंगे तो ये बचेंगे माइनस के। भाई जैसे मैं 25 में से 41 घटाऊंगा तो ये बचेंगे माइनस के। और भैया 48 यानी 8 में से 6 गए तो कितना बचेगा 2, और 4 में से 1 गया तो 3, क्योंकि हमने इधर ध्यान नहीं दिया। कितना बचेगा 32। ठीक है, तो आगे बढ़ लें। अब जैसे कि इसमें आपको दिख पा रहा है, ध्यान से देखेंगे तो 1 डिवाइड और फिर से 2 बार डिवाइड। तो हमने कहा अगर 1 से अधिक डिवाइड हो तो हमें करना कुछ नहीं है। जैसे कि 105 डिवाइड बाई आप 15 ही लिखिएगा इनटू, हमें पता है सबसे पहले केवल छोटा कोष्टक सॉल्यूशन होता है। अगर मैं 38 में से 8 घटाऊंगा तो 13 डिवाइड बाई 5 और डिवाइड बाई 3। अगर क्वेश्चन ऐसे है तो आप पहले 5 का डिवाइड करेंगे या 3 का डिवाइड करेंगे, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो। कैसा भी सवाल हो हमें करना कुछ नहीं, सिर्फ खाली 105 डिवाइड है तो आप बस सिर्फ मल्टीप्लाई लगाइएगा, 1/15 लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर इंटू 13, फिर डिवाइड है तो इंटू लगाइएगा, 1/5 लिख दीजिएगा। मैंने कहा न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर, फिर से इंटू लगाइएगा और क्या कर देंगे 1/3। तो 5 × 3 कितना होता है 15, 15 से 30 कितनी बार कटेगा 2 बार, 15 से 105 कितनी बार कटेगा 7 बार, 7 × 2 कितना होता है 14, और इस सवाल का आंसर आ जाए। हम बढ़ते आगे। जैसा कि हम क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इसमें भी देखो बड़ा कोष्टक है, मझला कोष्टक है और छोटा कोष्टक है। तो हम सिर्फ खाली इस छोटे कोष्टक पे ही ना ध्यान दें पहले, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। इस कोष्टक में भी सबसे पहले क्या होना डिवाइड। अगर मैं 4 का 60 में डिवाइड करता हूं तो 15 बार जाएगा। अब 31 माइनस 15 × 5 हो गया। अब मुझे ये पता है कि पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 15 का गुणा 5 में करूंगा तो 75 नहीं हो जाएगा, तो 31 में से 75 ही तो हटाने, यानी 31 में से मुझे 75 को माइनस कर देना है। अगर मैं 75 में से 31 माइनस करूंगा तो आना किसका है माइनस का, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ माइनस का। 5 में से 1 गया तो बचने वाला होगा 4, और देखो 7 में से 3 गए तो कितने बचने वाले होंगे 44। लेकिन इसके आगे एक और माइनस है, ये वाला माइनस है ना, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो 13 माइनस ऐसे करके लिखा हुआ और फिर ये यहाँ पे मझला कोष्टक लगा हुआ है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यानी ये हो गया 30 + 44, जो कि कितने हो जाएंगे 74। ठीक है, यानी यहां से लेके यहां तक के सवाल का आंसर 74 बनता है। अब जब यहां तक 74 है, उसके आगे क्या लिखा हुआ 38 और फिर माइनस का 74, क्योंकि अब ये बड़ा कोष्टक है, और फिर उसके आगे लिखा हुआ 72 डिवाइड में ऐसे करके। जब आप 38 माइनस 74, ये माइनस के ज्यादा है तो बचेंगे माइनस के, और माइनस के कितने बचेंगे 36, और मुझे 72 में डिवाइड लगाना है, किससे माइनस के 36 से। दोस्तों 36 से कितने टाइम कटेगा 2 टाइम्स, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस का 2। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा माइनस का 2 जी। तो मैं फिर से वही सेम सवाल है, आप देख पा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के 2018 में कंटिन्यू कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले क्या होने वाला, ये कोष्टक है छोटा सा, 2 का मैं 26 में भाग लगाऊंगा तो कितने बार जाएगा 13 बार, 13 का गुणा मैं अगर 4 में करूंगा तो कितना आ जाएगा 52, और किस में से घटाना है मुझे 31 में से इस 52 को घटा देना है। तो 2 में से 1 जाएगा 1, 5 में से 3 जाएंगे 2,
लेकिन किसके आएंगे ये माइनस के। अब आप ध्यान दें ये आगे भी किसका है माइनस का, माइनस माइनस किसके हो जाएंगे ये प्लस के, तो ये हो गए होंगे प्लस के, लेकिन इसके आगे क्या लिखा हुआ 30, फिर इसके आगे माइनस 30 और 20 50 और 1 51, लेकिन ये माइनस क्या है क्योंकि आगे माइनस का साइन है। फिर क्या करना है 35, अब 35 में से मुझे 51 माइनस कर देना है, तो भैया 11 में से 5 गए तो कितने बचे होंगे 6, यहां बचे होंगे 4, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, लेकिन किसका आप साइन ध्यान दीजिएगा माइनस का, यानी कि आगे 48 में मुझे डिवाइड लगा देना भैया माइनस के 16 का, 16 तो ये 48 होते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा आपका माइनस का 3, कहानी खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप इस सवाल को पहले पूरा लिख रहे हैं ऐसे करके 48 डिवाइड बाई, फिर आप लिख रहे हैं 35 माइनस का, फिर मजला कोष्टक लगा रहे हैं 30, फिर माइनस, और फिर एक छोटी सी लाइन सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपको केवल उतना ही करना है कि भाई सबसे पहले होता है हमारा छोटा कोष्टक, सबसे पहले छोटा कोष्टक, और छोटे कोष्टक में भी सबसे पहले क्या होगा डिवाइड, तो बस 2 का 26वां भाग लगा के 13 लिख लो, क्यों सवाल को बढ़ा रहे हो। अब इंटू होना है तो 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा 52, अब 52 माइनस के प्लस के 31 है, 31 में से 52 घटाऊंगा तो मेरे बचते माइनस के 21, एक और इसके आगे माइनस है तो माइनस माइनस कितने हो जाएंगे प्लस के 21, प्लस के 21 और 30, यानी कि मुझे इतना पता लगी ये जो इतना पार्ट है, आप ऐसे समझिएगा, मैं पूरे को फिर से करता हूं, इसको पूरे को सॉल्यूशन करने पर मुझे पता लगी ये माइनस का 21 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 21, 30 और 20 कितने हो जाएंगे ये मेरे 51, यानी इतने पार्ट का आंसर जो है वो 51 है। अब 51 35 माइनस 51 यही तो है। अब 35 में से मुझे 51 माइनस करने हैं, तो ये मेरे कितने बचे होंगे माइनस के 16, यानी जैसे ही मैं 48 में 16 से भाग लगाऊंगा तो वो जाएगा 3 बार और मेरा आंसर हो जाएगा माइनस का 3। यानी आप स्टेप कम करना सीखिएगा। 17 तारीख को आपका एग्जाम है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल नई वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, एक नया चैप्टर लेके आएंगे जो आसान होगा। अब ऐसा नहीं मैं बहुत ज़्यादा कठिन वाले चैप्टर लेके आने वाला हूँ, जो आसान होंगे, आप कम समय में ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, और हो सकता है तो इस वीडियो को शेयर करिएगा।